जिन 12 सांसदों को निलंबित किया गया उनके खिलाफ क्या आरोप है, क्या सभापति को लगता है उन्होंने गलत किया जिस आधार पर उन्हें ये सजा दी गई, बता रही मेरी सहयोगी अंजलि सवाल। शुक्रिया सुशील। सबसे पहले यही देख लेते हैं कि ये जो 12 सांसद हैं आखिर इन पर आरोप लग क्या रहे हैं। अगर आप 11 अगस्त का वो मौका देखें जब किसान से जुड़े जो कानून थे उन पर चर्चा होनी थी, लेकिन जो विपक्षी नेता थे उन्होंने उस वक्त वहां पर शोर शराबा किया जिसको लेकर सभापति नाराज हो गए। और अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन से ऐसे आरोप हैं जो लगे हैं इन सभी नेताओं के ऊपर। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से नेता हैं। तो आप देख सकते हैं कि डोला सेन जो हैं, जो कि सांसद हैं टीएमसी की, जो कि कल से एक धरने पे भी बैठेंगी। जो 2 सांसद हैं सिर्फ वही धरने पर बैठेंगे, ये डेरेक ओब्रायन ने साफ किया है। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने धक्का मुक्की की। जो वहां पर महिला मार्शल थी उनके साथ, जो सिक्योरिटी स्टाफ था उनके साथ धक्का मुक्की की और यही वजह रही कि उनके साथ ये कार्रवाई की गई है। चलिए आप बदलते हैं और देखते हैं कि दूसरी सांसद जो टीएमसी की हैं शांता छेत्री, उन पर भी लगभग यही आरोप लग रहे हैं। उन पे भी यही कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी सहयोगी सांसद के साथ मिलकर एक फंदा बनाया और कपड़े का फांसी का फंदा बनाया और उसके बाद उसको फेंका चेयर की तरफ। तो ये इस बात को लेकर के नाराज सभापति हो गए, नारेबाजी भी इन्होंने काफी की। इसके अलावा कांग्रेस की नेता फूलो देवी नेताम है, इनके ऊपर यही आरोप लगा है कि जो कागज थे वो उन्हें फाड़ा गया और उसके बाद राज्यसभा के महासचिव की ओर फेंके गए। दरअसल 11 अगस्त को बहुत से सांसद थे जो कि वेल के पास पहुंच गए थे और जो लोग वहां पर बैठते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनके वहां पर कागज फेंके गए थे। कुछ ऐसे ही आरोप छाया वर्मा के ऊपर भी लग रहे हैं जो कि कांग्रेस की सांसद हैं। उनके ऊपर भी महिला मार्शल से बदसलूकी का आरोप लग रहा है, साथ ही में कागज फाड़कर सभापति पर फेंकने का आरोप लग रहा है। तो जो उस दिन शोर शराबा हुआ उसकी तस्वीरें, उसकी सीसीटीवी फुटेज होने की बात भी सरकार कह रही है। वहीं आप देख सकते हैं बिनोय विश्वम जो हैं, जो कि सीपीआई के सांसद हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगा है वो ये कि टेबल पे जो कागज रखे जाते हैं वो छीने गए, जो वहां पर कर्मचारी बैठे हैं उनके कागज छीने गए और उसके साथ ही फोल्डर को लेकर के भी आपस में छीना झपटी की गई है। ये सारे आरोप लगे हैं उन पर। इसके अलावा आप देख सकते हैं सीपीएम के सांसद एलाम राम करीम हैं, उनके ऊपर भी टेबल पे रखे कागजों के साथ छीना झपटी करने का है। इसके अलावा उन पर जो आरोप लगा है वो ये भी है कि जो पुरुष मार्शल वहां थे उनके साथ धक्का मुक्की की, उनका गला पकड़ा, उनको घसीटा, उनके साथ वहां पर आप देख सकते हैं हिंसा की गई। ये उन पर आरोप लग रहे हैं। एक और सांसद कांग्रेस के राजामणि पटेल, इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने भी कागज छीने और इन्हें फाड़कर पेपर फोल्डर भी छीने, कागज फाड़े। इस तरह के आरोप लगभग सभी पर लग रहे हैं। वहां पर उस दिन जो खींचतान हुई है, जो शोर शराबा हुआ है, उससे सभापति काफी आहत नजर आए। बाद में वो इमोशनल होते हुए भी नजर आए जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे। आप देख सकते हैं कि शिवसेना के भी एक सांसद हैं अनिल देसाई, टेबल पर रखे हुए कागज फाड़ने का इन पर भी आरोप है, उस पर छीना झपटी करने का, पेपर फोल्डर को लेकर छीना झपटी करने का भी आरोप है। इसके अलावा कांग्रेस के ही अखिलेश प्रताप सिंह पर आरोप लगाया है कि जब ये सारा मामला हुआ और सिक्योरिटी स्टाफ आ गया तो उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकालकर इस पूरे प्रकरण की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, जो कि अलाउड नहीं है। मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग करना इस तरीके से अलाउड नहीं है। आप सदन के अंदर किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। ये सारे आरोपों के अलावा कांग्रेस के एक सांसद नासिर हुसैन, इन पर भी आरोप लगे हैं। कागज फाड़ने के तो आरोप लगे ही हैं, इन पर भी धक्का मुक्की का आरोप है। धक्का देने की वजह से संजय राउत जो हैं वो सिक्योरिटी स्टाफ से जाकर के उन टक्कर खा लिया उन्होंने, तो ये धकेलने के आरोप लगे हैं। और पुरुष मार्शल के साथ भी धक्का मुक्की करना, उनका गला पकड़ना और घसीटने के आरोप इन पर लगाए गए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी पर आरोप लगाया गया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने कागज फाड़कर सदन के पटल पर फेंके। तो कई जो सांसद हैं उन पर यही कागज फाड़कर फेंकने के आरोप लगे हैं, जिसके लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है 3 महीने बाद। रिपुन बोरा सांसद कांग्रेस, इन पर आरोप है कि जब ये सभापति की कुर्सी के पास गए तो वहां जो एलईडी रखा है उसके स्टैंड पर खड़े हो गए थे, तो उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि आप इस तरह से कैसे खड़े हो गए, आपने एलईडी को तोड़ने की कोशिश की। तो 3 महीने पहले 11 अगस्त को हुए इन सभी प्रकरण की वजह से ये सारे सांसद निलंबित किए गए हैं। विपक्ष कहता है कि बहुत वक्त बीत चुका है, नया सत्र शुरू हो चुका है और
एक तरफ से माफी की मांग लेकर अब वेंकैया नायडू अड़े हुए हैं। उनका कहना है जब तक माफी नहीं होती निलंबन नहीं हटेगा।